नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विक्ट्रेड। स्वागत है। कैसे हो आप सभी। एक बहुत बड़ी समस्या आती है जिस भी एग्जामिनेशन में टाइपिंग टेस्ट होता है। वहां बच्चों का बस एक ही सवाल रहता है, सर हम टाइपिंग कितने दिन से कर रहे हैं। महीनों हो चुके हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो चुके हैं, मगर अभी भी हमसे गलतियां हो रही हैं और हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। जब भी हम एक टेस्ट के तौर पर टाइपिंग देने बैठते हैं तो दिल धक धक करने लगता है, उंगलियां कांपने लगती हैं और फिंगर्स में जो स्पीड आनी चाहिए वो नहीं होती है। नॉर्मल अगर बैठ के करते हैं तो बढ़िया स्पीड आती है, एंजॉयमेंट के साथ करते हैं, कोई टेंशन भी नहीं होती है और स्पीड भी आ जाती है और एरर भी नहीं होता। मगर जहां हम टेस्ट के बारे में सोचते हैं कि आज हम टेस्ट देंगे, फिंगर्स रुक जाते हैं, ऐसा लगता है जाम हो चुकी हैं, उसमें जंग लग गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है और सारी चीजें, एरर कम कैसे करना है और कैसे अपने हेजिटेशन को, अपने डर को कंट्रोल करना है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कुछ चीजें आप सभी से बोलूंगा और वो बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, वो आप डेली लाइफ में करते भी होंगे। देखिए, किसी भी चीज में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो उसके लिए आप सभी को सबसे पहला काम क्या होता है, उसके बेसिक को समझना। बेसिक को समझना यानी कि कभी भी आप टाइपिंग करने जाते हो तो उसके बेसिक को आपको समझना पड़ेगा ही। बेसिक क्या क्या, जैसे कि अपनी फिंगर्स को कहां पर कैसे रखना है, ये चीजें आपको बखूबी पता होनी चाहिए। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपकी इंडेक्स फिंगर कहां पे होगी, आपकी लिटिल फिंगर कहां पर होगी, आपका हाथ कैसे होगा, बैठने का पोस्चर क्या होगा, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कभी भी अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो अपने हाथों को कभी भी टेबल पे रख कर नहीं कीजिए। ये जो अपना ये आप जो पाम वाला हिस्सा होता है, इसको कभी भी अपने जहां पर भी रखते हैं उसको रख मत दीजिए, उसको पूरा पूरा उस पर टेक मत दीजिए। इससे होता क्या है, अगर आप कोई चीज ऐसे मान लीजिए मैं यहां पर ये चीज ऐसे रख दिया तो मेरा हाथ यहां पर फिक्स हो चुका है, अब मैं इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा ना, छोड़ना पड़ेगा। तो हमेशा हाथ ऊपर होने चाहिए, टेबल पे कीबोर्ड के ऊपर हाथ होने चाहिए, ना ही टेबल पे आप सभी के हाथ टिके होने चाहिए। बैठने का दूसरा तरीका होता है, बहुत सारे लोग होते हैं बैठते समय बहुत ज्यादा झुक जाते हैं, बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं। नहीं, बैठते समय आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसे नॉर्मल है। ये बेसिक तरीका होता है। फिंगर्स को आपको सही से रखना है, ये बेसिक पोस्चर होता है, वो आप सभी को करना है। ठीक है, तो बेसिक अगर आप समझ गए तो उसके बाद आगे हम चलते हैं थोड़ी सी चीजें। उसके बाद होता क्या है, फिंगर्स को सारी कीज याद होनी चाहिए जो आपने याद कर ली होगी। अगर नहीं याद कर ली है तो ये भी एक बेसिक का हिस्सा है। आपकी फिंगर्स को हर एक की याद होनी चाहिए, इस पे आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। ये महारत हासिल कैसे होगी, ये महारत आप सभी को हासिल होगी आप सभी के रिपीटेशन से। जितना आप रिपीट करोगे, जितना आप रिपीट करोगे, रिपीटेशन से आप सभी को ये याद होगा। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास, आप सभी उसमें महारत हासिल कर सकते हो। तो बार बार आप सभी को वो चीज करना है, नई चीजें ट्राई नहीं करनी। आप सोचो कि आज ये करते हैं कल वो करते हैं, नहीं, नई चीजें पहले आपको मसल मेमोरी में आपको याद होना चाहिए कि कौन सी की से, कौन से हाथ से कौन सी की, आप सभी कौन सी फिंगर से कौन सी की दबने वाली है, वो चीजें होनी चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप एक बेसिक कंप्लीट कर लेते हो अपना। उसके बाद आपको बचता क्या है, अपनी स्पीड इंक्रीज करना और एरर से बचना। अगर आप इतना करते हो तो पहली बात तो आपका एरर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको कीज याद हो जाएंगे तो एरर तो कम हो जाएगा। मगर स्पीड इंक्रीज करेंगे वो कैसे होगी, तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूं कि जो भी आप पैराग्राफ कर रहे हो, जो भी आप पैराग्राफ कर रहे हो, उस पैराग्राफ को तब तक चेंज नहीं करना है जब तक वो पैराग्राफ आपको रट ना जाए। जैसे मान लीजिए कोई आप पैराग्राफ कर रहे हो, मान लीजिए 100 वर्ड्स का या 200 वर्ड का, जो भी आप पैराग्राफ कर रहे हो, आप उस पैराग्राफ को तब तक चेंज नहीं करोगे, चाहे उसे महीने लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए। पर डे उसी पैराग्राफ को आप रिपीट करोगे जब तक आपको एक एक चीज वहां पर नहीं, पंचुएशन तक याद ना हो जाए आपको कि इस वर्ड के बाद ये पंचुएशन आने वाली है। इससे होगा क्या, देखिए होता क्या है कि हम बोर होते हैं, हम उसी चीज को बार बार करते करते बोर होते हैं। मगर हमें पता होना चाहिए कि बोर होने से चीजें हमें याद नहीं होंगी। इसी तरह पढ़ाई में भी होता है। तो जब आप टाइपिंग में वही चीज बार बार रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, तो आपको बोरियत होगी। मगर अगर आपने उस बोरियत को झेल लिया तो आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। वो पैराग्राफ आप आंख बंद करके टाइप करना शुरू कर दोगे और वहां से आपकी एरर कम होगी और धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सच में
ऐसा होगा, मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया। ये चीजें आप सब साथ होने लगेगी। अब इससे देखिए, अब इससे क्या क्या चीजें होंगी, स्पीड इंक्रीज होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, जो आपका हेजिटेशन होती है ना, जैसे नया पैराग्राफ देखते हो आपको हेजिटेशन हो जाती है, टेस्ट का नाम सुनते ही आपकी हालत खराब हो जाती है, वो कॉन्फिडेंस यहां से पैदा होगा। जब आप रिपीटेशन में रहोगे, आप बोलोगे यार मैं तो अभी दिया था टेस्ट, मेरी स्पीड आ रही थी, वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये पैराग्राफ रिपीट करने का। अब इसके बाद जो हमारे पास चौथी चीज आती है वो बहुत ही रामबाण चीज है। रामबाण चीज क्या है कि टाइप करने का तरीका, टाइप करने का तरीका, ये बहुत जरूरी होता है। यहां पर देखो दो तरह से होती है टाइपिंग, मैं आपको बताता हूं दो तरीके से टाइपिंग होती है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिखा सूरज, मैंने कहा आप सभी से सूरज आप सभी को टाइप करना है। मान लीजिए आप सूरज वर्ड पहली बार टाइप कर रहे हैं, तो आप कैसे टाइपिंग करोगे पता है, आप इसके लेटर बाय लेटर टाइपिंग करोगे, SURAJ। अगर मैं सूरज टाइप करूंगा, क्योंकि मैं सूरज कितने सालों से लिखता आ रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया, तब से हर जगह मैं अपना नाम लिख रहा हूं, तो मुझे सूरज की स्पेलिंग इतनी ज्यादा रटी हुई है कि मुझसे गलतियां हो ही नहीं सकती। मेरी फिंगर मेरी मसल मेमोरी में हर जगह बैठा हुआ है। तो मैं दूसरी जो टाइपिंग करूंगा वो करूंगा वर्ड बाय टाइपिंग करूंगा। तो एक टाइपिंग होती है हमारी लेटर बाय होती है, जहां पर हम लेटर्स को करते हैं, अल्फाबेटिक टाइपिंग होती है, और दूसरी टाइपिंग हमारी वर्ड बाय होती है। अब अगर आपकी एरर हो रही है तो आप कैसे टाइपिंग करोगे, आप लेटर वाइज टाइपिंग करोगे, यानी कि पर लेटर पे टाइपिंग करोगे। इसे मैं लिख दूं, माई नेम इज सूरज श्रीवास्तव, ठीक है, माई नेम इज सूरज श्रीवास्तव। तो अब अगर आप ये लेटर वाइज टाइपिंग करेंगे ना, तो कैसे करोगे, आप मन में बोलोगे MY स्पेस, क्या बोलोगे, MY स्पेस NAME स्पेस IS स्पेस SURAJ स्पेस SRIVASTAVA स्पेस फुल स्टॉप। इस तरह से टाइपिंग करोगे। अगर मैं वर्ड बाय टाइपिंग करूं तो कैसे लिखूंगा, माय नेम इज सूरज श्रीवास्तव, क्योंकि मुझे रटा हुआ है। तो जब आप ये वाला फेज अगर क्वालिफाई कर लेते हो, पास कर लेते हो तो ये वाले तरीके पे आप आ सकते हो। आप लेटर वाइज करो, आपकी एरर तो होगी ही नहीं। ऐसे करो ना, MY स्पेस IS स्पेस LET, ऐसे करके अपना टाइपिंग करो, आपकी एरर नहीं होगी। क्योंकि आप यहाँ पर ना क्या किया, आपने चीजों को बांट दिया, सेक्टर वाइज कर दिया, डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब आपसे कहां से एरर हो सकती है। तो ये टाइपिंग करने का आप ये तरीके अपनाओ। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, आज आप सभी की 24 जनवरी है। आप देखना इसको एक हफ्ते बाद इंप्लीमेंट करके देखना, एक हफ्ते बाद इस वीडियो पे आप कमेंट करके देखना। अगर आपकी नहीं इस स्पीड इंक्रीज हुई ना, तो मैं बताना मेरे भाई, मैं आपसे जरूर मिलकर बताऊंगा, बात करूंगा, आप सभी से पर्सनली बात करूंगा कि स्पीड क्यों नहीं इंक्रीज हुई। ये मेथड अपनाओ, ये मैंने खुद अपने टाइपिंग में किया है। मेरी टाइपिंग स्पीड आज भी आप लोगों से ज़्यादा ही हो सकती है। ठीक है, अपनाओ, कमेंट करके बताना कि क्या आपको कैसा लगा, इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो को सेव करके रखे रहना, अपने किसी दोस्तों को शेयर कर देना, और फिर बताना मुझे कैसा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, चलिए फिर अभी अगले जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।